जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका। इस समय की बड़ी खबर, जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी एसीबी ने दबोच लिया है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी ट्रैप किए गए हैं। आरएएस भर्ती को लेकर घूस मांगी गई थी। डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, डीएसपी राजेश जांगेड़, सचिन शर्मा की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपियों को ट्रैप किया गया। आरएएस भर्ती से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें घूस मांगी गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सीधे लाइव राकेश दादीच। राकेश, घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। फिलहाल किस तरह से ये कार्रवाई पूरी चल रही है अभी? बिल्कुल बता दूं, लगातार एसीबी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। एसीबी मुख्यालय में इन चारों को पूछताछ के लिए यहाँ रखा गया है। बारी बारी से पूछताछ कर रही है। चूँकि सीकर एसीबी को पूरे मामले की जानकारी थी और सीकर एसीबी के पास परिवाद आया था कि जो परीक्षा के नाम पर घूस मांगी जा रही है, इसको लेकर एसीबी की जो सीकर एसीबी की टीम है और उसके अलावा जयपुर एसीबी की टीम है, उन्होंने संयुक्त ऑपरेशन चला के इन चारों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ पर अभी कागजी कार्रवाई जारी है और विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरोपी गण हैं वो एसीबी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जो कागजी कार्रवाई है जो एसीबी यहाँ पर कर रही है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर एडीजी हेमंत प्रियदर्शी भी नज़र बनाए हुए हैं। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपसे राकेश जानना चाहेंगे किस तरह से एसीबी ने ट्रैपिंग की कार्रवाई की, गोपाल केसावत को किस तरह से ट्रैप किया गया, क्या पूरी कार्रवाई रही, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये एक परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। इसको लेकर सीकर में एक परिवाद दिया गया था। उस परिवाद के बाद एसीबी की जो टीम है वो लगातार इस गिरोह का पीछा कर रही थी। आज रंगे हाथ एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई की है, चारों को दबोचा है। चूंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए एसीबी के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। चूंकि पूरे मामले को लेकर एडीजी जो हेमंत प्रियदर्शी है वो अपनी पूरी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 40 लाख रुपए परीक्षा पास करवाने के नाम से यहाँ देने की बात सामने आई। चूँकि 8.5 लाख रुपए एसीबी ने बरामद किए हैं रिश्वत की राशि के रूप में। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो एसीबी के अधिकारी है वो जांच में जुटे हुए हैं। मौके पर कागजी कार्रवाई चल रही है। जी तो ऐसे में आपसे राकेश, गोपाल केसावत को ट्रैप किया गया, साथ में 3 आरोपी भी बताए जा रहे हैं, वो तीनों आरोपी कौन है और उन पर ट्रैपिंग की कार्रवाई किस तरह से की गई? बिल्कुल, ये तीनों दलाल है। ये जो दलाल रविंद्र है, धर्मेंद्र है, ये दलाल है। इनको पहले राशि दी गई थी। इनके थ्रू ये जो परीक्षा पास करवाने का जो पूरा मामला था वो सामने आया है। दलालों के थ्रू पहले राशि दी गई, फिर उसके बाद जयपुर में ये जो राशि है गोपाल केसावत को दी गई। फिर एसीबी ने जो ट्रैप जाल बिछाया और रंगे हाथ इनको गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में जो पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट ने ये परिवार दर्ज कराया था। परिवार दर्ज कराने के बाद एसीबी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जी जैसा कि राकेश बताया जा रहा है, 18.5 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया, ट्रैप किया गया। तो ये 18.5 लाख जो रुपए हैं, ये क्या दलाल लेकर पहुंचे थे या वो व्यक्ति जिसको कि झांसा दिया गया था वो लेकर पहुंचा था? बिल्कुल, ये परिवादी से लिए गए थे। ये जो दलाल, इनसे रकम ली गई थी। हमारे साथ यहाँ एसीबी के अधिकारियों से बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है? एक ये सर 4 दलाल थे जो 18.5 लाख रुपए में जिनको ट्रैप किया गया है। एक आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ की भर्ती परीक्षा, जिसमें श्री अनिल,
श्री ब्रह्म प्रकाश और श्री गोपाल केसावत और एक श्री रविंद्र, ये चारों व्यक्ति इन्होंने एक प्लानिंग के तहत एक बेरोजगार बच्चों को लूटने के लिए एक जरिया साई का है, जिसमें उसको 40 लाख रुपए की डिमांड की कि आपकी OMR शीट बदलकर हम आपको EO के रूप में पदस्थापित करवा देंगे। वो इसमें जब ACB के पास सत्यापन हुआ तो 25 लाख रुपए में सत्यापन हो गया और 25 लाख रुपए के सत्यापन के बाद 14 तारीख को 18.5 लाख रुपए में ये रंगे हाथों ट्रैप हो गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 7.5 लाख रुपए में श्री गोपाल केसावत भी ट्रैप हुए। ये राशि इनको दी गई थी या और भी कोई नाम सामने आ रहे हैं? नहीं, इनको ही दी गई थी और इन्होंने यही ट्रैप हुए हैं। नहीं, ये कल से चल रही थी, क्योंकि गोपनीय कार्रवाई थी और इसमें लंबी पूछताछ में और सामने नाम आ रहे थे, इसलिए कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था। ठीक है, क्या प्रोसेस है? नहीं, अब कार्रवाई हो गई है और आगे अब इसका अनुसंधान किया जाएगा, जिसमें भी जिस अधिकारी, कर्मचारी, RPSC, SSC जिसका भी नाम आएगा उसके खिलाफ विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी, जो कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा की जाएगी। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से ACB ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर ACB के जो अधिकारी है इनसे बारी बारी पूछताछ करेंगे। ACB मुख्यालय पर ये पूछताछ जारी है और जो कागजी कार्रवाई है उसको भी ACB के अधिकारी यहाँ पर अभी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया, एक पूरा जाल बुना गया ट्रैप करने से पहले। ACB के जो अधिकारी थे, सीकर ACB की टीम, जयपुर ACB की टीम लगातार इस पर वॉच रखी हुई थी। जी बिल्कुल राकेश, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सत्यापन के लिए जो बता रहे थे अधिकारी, सत्यापन कराया गया, तो इस सत्यापन की कार्रवाई कैसे हुई? क्योंकि हाई प्रोफाइल है, गोपाल केसावत खुद बहुत दमखम रखने वाले आदमी हैं, उन पर किस तरह से सत्यापन किया गया 25 लाख रुपए का? बिल्कुल, ये राशि पहले पूर्व में दलालों के थ्रू दी गई थी। दलाल पहले इसको राशि जो परिवादी पक्ष की तरफ से दी गई थी वो दलालों को दी गई थी। फिर जो दलाल थे वो दलाल गोपाल केसावत के यहाँ पर वो पैसा देने गए थे। इसी दौरान ACB ने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ACB ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी ACB ने धर दबोचा है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी को ट्रैप किया गया है। RAS भर्ती को लेकर घूस मांगी गई थी। DG ACB हेमंत प्रियदर्शी, DIG रणधीर सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई। ASP बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, DSP राजेश जांगीड़, सचिन शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो जयपुर ACB का बड़ा धमाका, 18.5 लाख रुपए की घूस लेते पूर्व घुमंतू बोर्ड के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। RAS भर्ती के लिए रकम मांगी गई थी, जिसके बाद ACB का बड़ा एक्शन और इन तमाम लोगों को ट्रैप किया गया है। जयपुर ACB का बड़ा धमाका, घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ACB ने ट्रैप किया है। आपको बता दें, गोपाल केसावत को ट्रैप किया गया है। ACB ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस के लेते हुए ट्रैप किया गया। साथ ही 3 अन्य साथियों को भी ट्रैप किया गया है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी ट्रैप किए गए। RAS भर्ती को लेकर ये घूस मांगी गई थी। DG ACB हेमंत प्रियदर्शी, DIG रणधीर सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई। ASP बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, DSP राजेश जांगीड़, सचिन शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की। तो ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में हुई। ACB का बड़ा धमाका, घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ACB ने ट्रैप कर लिया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी ACB ने ट्रैप किया है। आपको बता दें, दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपियों को ट्रैप किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दाधीच। राकेश, जयपुर ACB का बड़ा धमाका हुआ, जहां पर घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ACB ने ट्रैप किया है। किस तरह से ट्रैपिंग की पूरी कार्रवाई हुई वो जानना चाहेंगे।
बिल्कुल ये एक गोपनीय टास्क था। परिवादी ने सीकर एसीबी को पूरी सूचना दी थी कि 40 लाख रुपए लेकर ये परीक्षा पास करवाने का एक गिरोह संचालित है। इसको लेकर सीकर एसीबी में परिवाद भी दर्ज हुआ। जब इसकी जानकारी एसीबी मुख्यालय जयपुर में आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बनाई, योजना बनाई कि किस तरह से कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल है। फिर उसके बाद जो पुलिसकर्मी है, एडीजी हेमंत प्रियदर्शी के नेतृत्व में सीकर एसीबी की टीम और जयपुर एसीबी की टीम ने एक जाल बिछाया और जो ये दलाल है, इन तीनों दलालों को गिरफ्तार किया। साथ ही जो 7.5 लाख रुपए की राशि गोपाल केसावत को दी थी, इनको भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी इन चारों को एसीबी मुख्यालय पे लाया गया है। यहाँ पर इनसे बारी बारी पूछताछ की जा रही है और एसीबी के जो अधिकारी है पूरे मामले में कई अहम खुलासे करने जाएंगे, क्योंकि अभी पूछताछ के बाद ये साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि ये परीक्षा पास करवाने का जो खेल था उसमें ये लोग पूरी तरह शामिल थे और कौन अन्य लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर भी पड़ताल की जाएगी। जी राकेश, आगे एसीबी की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि ट्रैप तो कर लिया गया है, गिरफ्तारियां हो गई है, अब आगे क्या कुछ क्या? बिल्कुल, अब एसीबी मामले को लेकर कागजी कार्रवाई कर रही है। अब यहाँ पर जयपुर में ट्रेस की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब जो है मुकदमा एफआईआर है, संबंधित एफआईआर का प्रोसेस किया जाएगा। इनको अभी पूछताछ की जाएगी, पूछताछ जो नोट है वो बनाया जाएगा, फिर उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल इनको पेश करके एसीबी मामले की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सीसी रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब इसमें आईओ गठित किया जाएगा, आईओ इसकी जांच करेगा। बहरहाल अभी आईओ का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब जो एसीबी के अधिकारी है वो पहले बारी बारी से पूछताछ करेंगे, फिर उसके बाद जो आईओ है वो किसको ये जांच देंगे वो तय की जाएगी। फिर उसके बाद इस केस की जो दिशा है वो नजर आएगी। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि गोपाल केसावत पूर्व में घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन अभी किसी पद पर भी नहीं थे। फिर ऐसे में क्या कुछ खुलासा एसीबी ने किया, किन लोगों से इनके तालमेल थे या मेलजोल था जिसके बाद इस तरह की ये चीजों को अंजाम देते थे या लोगों को झांसे में लाते थे? बिल्कुल, अभी इन सब जो चीजों की पड़ताल है वो अब एसीबी के अधिकारी करेंगे, क्योंकि अब एसीबी मुख्यालय पे इन्हीं सवालों के जो जवाब है वो एसीबी पूछेगी। लगातार ये कब से चल रहा था और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल थे, ये पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगी। क्योंकि अब जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई हुई है तो अब बहुत बड़ा एक सवाल भी सामने आया है, क्योंकि परीक्षा पास करवाने के नाम से जो गिरोह था वो सक्रिय था। सीकर में कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल है वो सीकर एसीबी की जो टीम है वो भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि मामला ये गोपनीय था। कल से ही एसीबी की टीम पूरा ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी और उसके बाद आज ये ट्रेस की कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी, जिस तरह से एसीबी ने इस जो पूरे मामले का पटाक्षेप किया है, तो 25 लाख रुपए की राशि पूर्व में ली गई थी और जो 7.5 लाख रुपए जो दलालों के थ्रू गोपाल केसावत को दिए गए थे उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं एडीजी हेमंत प्रियदर्शी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे, एसीबी ने बड़ा धमाका किया आज और गिरफ्तारी भी हो गई गोपाल केसावत की, साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। किस तरह से पूरी कार्रवाई ली रही और आगे क्या लगता है सर, और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं अभी? नहीं, इसमें अब तक जो 3 लेयर में ये पैसे मांगे जा रहे थे, ईओ की भर्ती आरपीएससी जो हो रही है उसमें किसी को भर्ती कराने का प्रलोभन दे करके जी, और ये भ्रम दिया गया था कि वो आरपीएससी में शीर्ष स्तर पर लोगों से जुड़े हैं और उनकी मदद करा सकते हैं जी। अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में आरपीएससी के किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट सामने अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में सर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? जी, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? गिरफ्तारियां तो हो गई है, आगे इनसे पूछताछ में और अनुसंधान में इनका आपस में क्या कैसे लिंक रहा है वो हम
जैसे जैसे साक्ष्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बट अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये है कि जो कैंडिडेट हमारे पास कैंडिडेट की तरफ से जो परिवादी आया था जी उनको ये विश्वास दिया गया था कि वो 25 लाख रुपए दे दें तो उनका चयन वहाँ ईओ के तौर पे हो जाएगा। फिर इनको गिरफ्तार करने के लिए हमने उसका सत्यापन कराया और वो पैसे लेने के लिए जब तैयार हुए तो लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जी फिर अगली कड़ी में हमने दूसरे जो दलाल व्यक्ति थे उनको हमने पकड़ा और अंत में गोपाल केसावत जी आज पैसे लेते हुए पकड़े गए। जी ऐसे में सर गोपाल केसावत पहले घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रहे, ऐसे में सर क्या साठगांठ रही उनकी कि वो लोगों को इस तरह से झांसे में ले लेते थे, उसके बारे में क्या कुछ समझ में आया? अभी हम उनसे पूछताछ करेंगे तो क्लियर आएगा कि उनके ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे क्या तरीका है। बट अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उनके बारे में हुई है तो उनका कोई लिंक अभी तक सामने नहीं आया है किसी बड़े सरकारी कार्यालय में जहाँ से भर्तियां होती हैं। जी जो संभवतः ये प्रतीत हो रहा है कि लोगों को झांसे में रख के और पैसे वो ठग रहे थे लोगों से। जी तो और कोई लोग भी सर ऐसे सामने आए या मिले कि जिन्होंने ये शिकायत करी हो कि गोपाल केसावत ने उनके साथ ठगी करी है? नहीं अभी तक तो नहीं आए हैं। अब आगे देखते हैं, अगर कल का तो नहीं कह सकते बट अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है ये। तो कुल मिलाकर अगर सर बात की जाए तो इस पूरे केस के अंदर कितने लोग शामिल हैं जिन पर कार्रवाई हुई है या कोई नए नाम भी अभी आए हैं? अभी तो महत्वपूर्ण 3 लोग, अभी कुल 4 गिरफ्तार किए जिसमें 3 लोग डिमांड करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले हैं। जी तो सर लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या इस केवल शिकायतों पर ही कार्रवाई कर रहा है डिपार्टमेंट या फिर पहले से ही मुख्यमंत्री से निर्देश है इस तरह की कार्रवाइयों के लिए? नहीं, मैं एक चीज आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे काम करने के बारे में पूर्ण रूप से फंक्शनल ऑटोनॉमी हमें है जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हर तरीके का जो रिसोर्सेज का है उसमें सपोर्ट में अधिकारियों के अच्छे अधिकारी देने में, रिसोर्सेज देने में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन काम के बारे में कभी उनकी तरफ से कोई दखल नहीं है, कोई निर्देश नहीं कि इस काम को कैसे करना है। उनका यही है कि 0 टॉलरेंस के हिसाब से अपने को काम करना है। हेमंत जी, ये जो दलाल रविंद्र और 2 आरोपी और साथ में पकड़े गए हैं, ये कहाँ के लोग हैं और ये किस तरह से कांटेक्ट में आए गोपाल केसावत के, उसके बारे में कोई जानकारी? ये मोबाइल के जरिए ये संपर्क में थे और इनका एक दूसरे पे इतना विश्वास था कि इनको जब इन्होंने कह दिया कि पैसा आ गया तो पैसा लेने के लिए आ गए वो, या उन्होंने बुला लिया कि आगे पैसा दे दो हमें। तो सर ये किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं या केवल इस तरह से दलाली करते हैं? ये अभी तक किसी विभाग से इनका संपर्क होना अभी तक सामने नहीं आया है। जी सर, गोपाल केसावत को आपने गिरफ्तार किया है, ऐसे में क्या और कोई भी लोग, मतलब जो आरएएस परीक्षा से संबंधित ये मामला था, और कुछ भी गोपाल केसावत ने बयान दिया कि और भी परीक्षाओं में इस तरह की ठगी करी गई है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, अभी तक जितनी चीजें हमारे पास आई हैं उससे जो आरपीएससी या किसी दूसरी परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को प्रभावित करने की कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आई है। जी तो अभी एसीबी का आगे क्या एक्शन रहने वाला है सर इस केस में? अब आगे मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे पूछताछ में अनुसंधान में साक्ष्य आएगा वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे कानून के हिसाब से। तो सर ये ऐसा खबरें आ रही है कि 2021 के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसी के अंदर आपको चयनित करने के अवेज में ये ठगी की गई गोपाल केसावत का, लोगों को ये कहना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी इंटरव्यू के बारे में नहीं था। ये बेसिकली इनसे जो परिवादी से पैसा प्रलोभन जो उनको दिया गया भर्ती का, वो ईओ की भर्ती के संबंध में था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका, गोपाल केसावत घुमंतू बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, उनके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरएएस भर्ती को लेकर घूस मांगी गई जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करी और इन्हें ट्रैप किया। एसीबी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, डीएसपी राजेश जांगीर, सचिन शर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, 18.5 लाख की घूस लेते इन्हें ट्रैप किया गया है। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी गोपाल केसावत के साथ गिरफ्तार किया गया है।
तो घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को घूस लेते ट्रैप किया गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 18.5 लाख घूस का ये मामला है, जिसमें 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरएएस भर्ती को लेकर ये घूस मांगी गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश धादीच। राकेश, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई, 18.5 लाख की घूस लेते गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया गया। अब आगे क्या कुछ एक्शन होने वाला है? बिल्कुल, लगातार अब इनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी मुख्यालय में चारों को रखा गया है, इनसे बारी बारी पूछताछ कर रहे हैं। पूरे जो मामले को लेकर एडिशनल एसपी राजेश इसका पूरा अनुसंधान कर रहे थे, वो बारी बारी से पूछताछ कर रहे हैं। और जो अहम खुलासे इसमें एसीबी ने किए हैं, क्योंकि पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि परीक्षा पास करवाने के नाम से 40 लाख की घूस मांगी गई थी, जिससे 25 लाख रुपए दलालों को दे दिए गए थे। और दलाल जो गोपाल केसावत के संपर्क में थे, वो लगातार एसीबी को भी पता था, क्योंकि एसीबी इनको मॉनिटरिंग करी थी। परिवार दर्ज सीकर में हो चुका था और सीकर में दर्ज होने के बाद जयपुर की टीम को भी संयुक्त रूप से इस ट्रैप की कार्रवाई में शामिल किया गया था। लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो दलालों के नंबर थे वो सर्विलांस पे थे। बातचीत वगैरह जो प्रोसेस होती है वो एसीबी पूरा कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि इस तरह से परीक्षा पास करवाने के नाम से जो गोरख धंधा इन्होंने चला रखा था, उनमें कौन कौन लोग और शामिल है, इसको लेकर अब पड़ताल की जाएगी। कौन ये जो राशि है, ये राशि यहीं तक सीमित थी या आगे भी किसी को दी जानी थी, इसको लेकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जी राकेश, खबरें ये भी आ रही है कि 2021 के जो आरएएस के एग्जाम्स थे, उसके इंटरव्यूज में चयनित करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अभी इस मामले को लेकर एसीबी के जो अधिकारी है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि अभी ताजा प्रकरण है। पूरे प्रकरण को लेकर अब एसीबी के अधिकारी की नजर इस प्रकरण पे है। इस प्रकरण से जुड़े जो अन्य जो लोग हैं वो भी जल्द एसीबी के रडार पे आएंगे, क्योंकि अब ये सीकर जिले का पूरा मामला है। सीकर जिले में का रहने वाला है परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जो परिवार दर्ज करवाया था। ये पूरा ऑपरेशन जयपुर मुख्यालय की तरफ से किया गया था, क्योंकि अब एसीबी का सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या एसीबी इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर पाएगी कि ये जो इतनी बड़ी राशि थी ये इन दलालों के द्वारा दी गई थी, कब से दे रहे थे और किन किन परीक्षाओं को पास करवाने के लिए ये गिरोह अपना जो अवैध कार्य है वो संचालित कर रहा था। इसको लेकर अब जारी है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर एडीजी हेमंत प्रियदर्शी भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर के 2 एडिशनल एसपी भी इस अभियान में भेजे गए थे। लेकिन फिलहाल अब पूरा मामला यहाँ पे दर्ज है। अब इस मामले की जांच के लिए राकेश, ऐसे में घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे गोपाल केसावत और कहीं ना कहीं राजनीति में उनकी दखलंदाजी भी थी। ऐसे में कोई राजनीतिक करेक्शन सामने को देखने को मिला? बिल्कुल, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया। हमने एसीबी के अधिकारी से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन उनका साफ तौर से इसको लेकर कुछ भी कहना, वो कह रहे थे जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। क्योंकि अभी इनको एसीपी मुख्यालय लाया गया है, जहाँ पे इनसे बारी बारी पूछताछ की जा रही है। कई सवालों के जवाब इनसे लेने हैं। अभी सवालों की जो सूची बड़ी लंबी है। ये पैसा केवल यहीं आना था या और कहीं जाना था, इसको लेकर एसीबी के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। ये गिरोह कितने दिनों से संचालित था, इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल थे और ये कहीं आरपीएससी का कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं था, इसको लेकर ये पड़ताल जारी है। जी राकेश, जाहिर सी बात है कि राजनीति के अंदर पैंट भी थी गोपाल केसावत की। ऐसे में कई लोगों के नाम अभी शामिल हो सकते हैं। अभी अगर बात की जाए कि गोपाल केसावत के साथ जो 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है, वो लोग कहाँ के हैं? वो यहीं के ही हैं या कहीं बाहर से ये गिरोह चला रहे थे? बिल्कुल, अब वो सीकर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जी। और जो जयपुर में इनसे कैसे संपर्क हुआ, इसको लेकर ही तो पूछताछ एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि अब
पूरे प्रकरण का खुलासा जब एसीबी की जो पूरी जांच होगी उसके बाद होगी, क्योंकि इस मामले में अभी तक जब आयोग गठित किया जाएगा उसके बाद फिर इनसे पूछताछ होगी, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी संभवतः पीसी रिमांड भी लेगी, क्योंकि बड़ी राशि है तो कहीं ना कहीं अब पीसी रिमांड भी एसीबी लेगी, क्योंकि जब तक एसीबी के सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो रिमांड लेती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से इस व्यक्ति का राजनीति इनमें जो दखल है वो बड़े स्तर पर जो नेताओं से इसका संपर्क है, ये बात तो जुटलाई नहीं जा सकती, क्योंकि अब इसी बात को लेकर एसीबी के अधिकारी पड़ताल करेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति तो शामिल नहीं है। इसके अलावा ये एक अहम सवाल होगा एसीबी के लिए। लगातार एसीबी के अधिकारी इस सवाल पर अपनी जो जांच है उसको जारी रखेंगे। जी मुख्य रूप से राकेश, ये जो 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी ट्रैप किया गया है, ये मौके पर मौजूद है या इनको किसी और स्थान से ट्रैप किया गया? बिल्कुल, ये परिवादी ने इनको 25 लाख रुपए की राशि दी थी और उसके बाद 8.5 लाख जो रुपए थे वो इन दलालों के थ्रू जो गोपाल केसावत है उनको हैंडओवर किए गए थे। मौके पर एसीबी के अधिकारी थे, क्योंकि एसीबी लगातार इस पे वॉच रखी हुई थी, क्योंकि ये कल से ही कार्रवाई जारी थी, गोपनीय कार्रवाई थी, तो एसीबी इनका पल पल मूवमेंट इनके पीछे लगी हुई थी। और जब ये रिश्वत की राशि यहाँ देने आए तो एसीबी ने इन सभी को एक साथ दबोच लिया। जी तो अभी राकेश, क्या पता चल पाया इन तीनों लोगों के बारे में? क्या ये किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते थे या केवल गोपाल केसावत के लिए ही काम करते थे? बिल्कुल, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ये सीधे गोपाल केसावत के संपर्क में थे। फिलहाल इनका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, इसको लेकर पड़ताल जारी है। एसीबी के अधिकारी से पूछताछ कर रहे हैं कि ये लोग और किन लोगों के संपर्क में थे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अब मामला ताजा है। अभी एसीबी मुख्यालय पे इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद कई अहम खुलासे होंगे, फिर ये मीडिया के सामने जो खुलासे होंगे उसको रखेंगे, क्योंकि अभी पूरे मामले को लेकर वहां पर तफ्तीश की जा रही है। वहां पर जो एसीबी के अधिकारी है, एडिशनल एसपी राजेश है, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई भी जो अन्य जो एसीबी के कर्मचारी है वो कर रहे हैं। जी ऐसे में राकेश, गोपाल केसावत इतनी बड़ी प्लानिंग करता है, लोगों से ठगी करता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति इसका पीछे, किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। ऐसे में कोई आरपीएससी से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आया, कोई व्यक्ति ऐसा जिससे जानकारी हो गोपाल केसावत की? बिल्कुल, इस विषय पे हमने एसीबी के आला अधिकारी से बात की थी। खुद एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि हम इसी चीज की पड़ताल कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आरपीएससी का तो नहीं है इसमें शामिल। इसको लेकर पड़ताल की जा रही है, इसको लेकर बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस मामले की जानकारी बाहर नहीं आई है, क्योंकि इसमें कौन व्यक्ति शामिल था या फिर ये जो पूरा रैकेट है ये गोपाल केसावत ही चला रहा था, और कौन कौन इन जो दलाल पकड़े गए, इन दलालों के अलावा और कौन कौन लोग इस तरह का गिरोह संचालित कर रहे हैं, इसकी पूरी पड़ताल अब एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। पूरे जो मामले का पटाक्षेप पूरी पड़ताल के बाद ही हो पाएगा। अगर राकेश 2021 की नियुक्तियों को लेकर ये मामला जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनको लेकर ये रिश्वत मांगी गई? डिमांड की गई थी परीक्षा पास करवाने को लेकर। पूरे इसको जो परिवादी है उसकी तरफ से भी बताया गया था कि जो दलाल है वो ये कह रहे थे कि परीक्षा पास करवाएंगे, इसको लेकर आप पैसे उपलब्ध कराए। गारंटी भी दी थी कि हम गारंटी से ये परीक्षा पास कराएंगे। तो जिस तरह से ये दलाल बेखौफ होकर और गारंटी दे रहे थे, आप देख सकते हैं कि इन दलालों ने अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया होगा, क्योंकि अभी कई पीड़ितों के नाम सामने आने बाकी है, क्योंकि अभी ये पहला मामला है, ये दर्ज हुआ है। अभी जिस तरह से ये मामला उजागर हुआ है उसके बाद अन्य पीड़ित भी अब सामने आएंगे और अपने अपनी शिकायत लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचेंगे। जी तो अभी राकेश, गोपाल केसावत और तीनों आरोपी कहाँ पर हैं? अभी एसीबी की कस्टडी में है? हाँ बताएं। बिल्कुल, अभी ये चारों लोग एसीबी मुख्यालय में है, वहां पर इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी
जो एसीबी के अधिकारी है वो कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। फिर इसे बारी बारी से जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी है राजेश, वो पूछताछ करेंगे। फिलहाल अभी रात को ये इसी बिल्डिंग में रहेंगे। फिर उसके बाद जो एसीबी की दूसरी बिल्डिंग है जो कुछ ही दूर पर है, वहां पर इनको रखा जाएगा। जी, ऐसे में राकेश, बड़ी जैसे घूस का मामला है और अब जो एसीबी है वो इनकी क्या संपत्तियों की भी जांच करेगी? बिल्कुल। जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, तो एसीबी की एक टीम आवास पर भी सर्च कर रही है और आवास पर सर्च करने वो निकल भी चुकी है, क्योंकि ये कल से ही गोपनीय टास्क था वो चल रहा था। दस्तावेज एसीबी खंगालेगी और कई जो संपत्तियां है उसको भी एसीबी की जांच में वो आएगी, क्योंकि है ना, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो संपत्तियों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा गोपाल केसावत की, कि ये संपत्ति कैसे अर्जित की गई है, इसको लेकर भी अब एसीबी अपनी तफ्तीश में इसको शामिल रखेगी। जी राकेश, घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे गोपाल केसावत, तो कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे और क्या कुछ उसके बारे में खुलासा हो पाया अभी तक? बिल्कुल, ये लगातार एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे और ये पूरी तरह सक्रिय है राजनीति में, और ये जो पार्टी के कई जो नेता है उनसे भी जी ये कई जो प्रोग्राम से है, कई जो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक परिवेश में इसका हस्तक्षेप भी रहा है और ये लगातार सक्रिय भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जो ताल्लुकात है वो जो राजनीतिक क्षेत्र के जो बड़े जो नेता है उनसे भी रहे हैं, और इसी के चलते संभवतः कि जो इस तरह से ग्रुप बना रखा है जो परीक्षा पास करवा रहा है, उसको लेकर कहीं प्रभाव में रहकर ये एक बेखौफ होकर ये काम कर। जी राकेश, ऐसे में प्रशासन या शासन सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई इस मामले पर? बिल्कुल, अभी तक किसी की भी प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई, क्योंकि अभी ये कार्रवाई हुई है और अभी एसीबी मुख्यालय में इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी किसी भी दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जी अभी राकेश, कितनी देर ये पूछताछ चलने वाली है और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका, दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी और साथ ही घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी भी ट्रैप हुए गोपाल केसावत के साथ। आरएएस भर्ती को लेकर ये घूस मांगी गई थी। डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई थी।